बीपीएससी बीपीएससी 105। आज हम पढ़ेंगे द्विपक्षीय प्रणाली, बहुपक्षीय, एकपक्षीय क्या होता है। द्विपक्षीय प्रणाली एक दल प्रणाली होती है। इसमें दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन में। इसमें जो दो पार्टियां होती हैं, एक दल तो कहते हैं बहुमत प्राप्त होता है विधायिका से, विधायिका के पास क्या होता है बहुमत होता है, और दूसरे के पास क्या होता है बहुमत, शासक दल कहा जाता है इसे। तो इस के एग्जाम्पल हैं आपके अमेरिका और ब्रिटेन। यहाँ पे दो पार्टियाँ होती हैं, जैसे कि जो बाइडेन की थी, डोनाल्ड ट्रंप की थी। ब्रिटेन में एक ऋषि सुनक की थी और एक में कोई एक और थी। और बहुपक्षीय प्रणाली क्या होती है, जैसे कि जहाँ पे दो से अधिक पार्टियाँ होती हैं। जैसे भारत के अंदर कई पार्टियाँ हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियाँ नहीं है। और स्विट्जरलैंड में भी ऐसी बहुत पार्टियाँ हैं। अब एक पक्षीय प्रणाली क्या होती है, जहाँ केवल एक ही पार्टी हो, वो एक पक्षीय प्रणाली होती है। जैसे चाइना हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे एक ही पार्टी है। क्यूबा हो गया, जर्मनी हो गया, और पूर्व सोवियत संघ यानी जो पहले का सोवियत संघ था, वहाँ पे भी खाली एक ही पार्टी थी। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना क्या है, चाइना एक समाजवादी राज्य शासन है, जहाँ आधिकारिक रूप से पीआरसी यानी पीआरसी का मतलब होता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं। हम पीआरसी की फुल फॉर्म होती है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसे ही हम कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं। अब सीपीसी की बात करें, सीपीसी की फुल फॉर्म होती है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सीपीसी की स्थापना कब हुई थी, सन 1921 में हुई थी, यानी 1921 में। जब 1921 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 59 मेंबर्स थे, लेकिन अब 90 मिलियन मेंबर्स हैं इसके अंदर 2023 के अंदर। यह दल विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश का संचालन करता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको पता है चाइना की है, और दूसरे नंबर पे हमारी है। तो चाइना क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश को चलाता है। 1949 में पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। तब से अब तक यह चीन की सरकार को नियंत्रित करती है। सरकार, मीडिया, सैन्य और अन्य प्रमुख राजनीतिक संस्थान सम्मिलित हैं इसमें। सीपीसी क्या करता है, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था तथा समाज का गठन करती है सीपीसी। चीन में राजनीतिक की समझ से पूर्व सीपीसी में निवेशक है। यानी कहने का मतलब है, जैसे कि सीपीसी है जो, अगर कोई भी राजनीतिक फैसला लेना है तो पहले इससे पूछना पड़ेगा, बाकी फिर बाद में बताएगा ये, तब कोई निर्णय लिया जाएगा। जैसे हमारे फैमिली में पहले कोई भी अगर काम करना हो तो अपने फादर से पूछना पड़ता है, उसके बाद करते हैं। वैसे ही यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी से पहले पूछा जाएगा, उसके बाद में कोई काम होगा। चीन की राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान। चीन की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, उसका क्या ज्ञान है। चीन की राजनीतिक प्रणाली विशिष्ट से परिपूर्ण है, यानी विशिष्टताओं से परिपूर्ण है तथा विश्व के अन्य देशों को हैरान करने वाली है। चीन में बयानबाजी एवं वास्तविक के बीच सदैव भेद हो रहा है। अब आपने देखा ही होगा, चीन कभी भी अगर चीन के खिलाफ कोई भी उसका देश का नागरिक कुछ भी अलग बयानबाजी करता है तो उसको तुरंत या तो मरवा दिया जाएगा या उसके बयान को कटवा दिया जाएगा। किसी को भी चीन के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, चीन के नागरिक को। और ना ही कोई मीडिया कभी भी चीन के खिलाफ कोई किस पार्टी ने ये कर दिया है, मतलब जितने भी नेगेटिव पॉइंट है वो कभी भी नहीं देता है, ऑलवेज पॉजिटिव देगा। ठीक है। आधिकारिक रूप से किए जाने वाले दावे वास्तविक रूप से भिन्न होते हैं। जो जैसे कि गलवान घाटी में कितने जवान शहीद हुए उनके उन्होंने ही नहीं बताया कि हमारे इतने, बल्कि जो एक्यूरेट डाटा था उससे उन्होंने कमी दिया, ताकि उनकी जनता को कोई नेगेटिव पॉइंट ना पड़े, नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है वरना। पीआरसी पीआरसी का था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी पीआरसी के संविधान अनुच्छेद 1 यानी चाइना के अंदर संविधान अनुच्छेद के अंदर 1 के अनुसार देश को मजदूर वर्ग के नेतृत्व में तथा मजदूरों और किसानों के गठजोड़ के आधार पर लोगों के लोकतांत्रिक तानाशाही के अंतर्गत समाजवादी के रूप में वर्णित किया है। यानी कि वहाँ पे कहा गया है कि तानाशाह मजदूरों और किसानों को दोनों को मिलाकर एक लोकतांत्रिक तानाशाही के अंतर्गत समाजवादी के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी वहाँ पे लोकतांत्रिक नहीं है चीज़ें, वहाँ समाजवादी चीज़ें हैं। चीन में समाजवादी व्यवस्था प्रचलित है। कोई भी व्यक्ति या समूह इस प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जैसे समस्या पैदा नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले लेगी तुरंत। एक सरवारा जाति होती है, सरवारा किसे कहते हैं हम ये बताते हैं। सरवारा
सर्वहारा व्यक्ति वह व्यक्ति होते हैं, या कोई भी कुछ भी कह लो, जो मजदूरी या शारीरिक रूप से जो श्रम करते हैं ना, उन्हें सर्वहारा कहते हैं। सीपीसी के अनुसार यह पार्टी चीनी लोगों और चीनी राष्ट्र के सर्वोत्तम हित का प्रतिनिधित्व करती है। पार्टी को देश के संविधान से पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। सीपीसी ने क्या है, ये पार्टी क्या चीनी लोगों के लिए भाई हेल्पफुल है, और ये क्या है भाई, इस पार्टी को संविधान के अनुच्छेदों से भाई शक्ति मिली हुई है। चीन में बहुपक्षीय प्रणाली नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण प्रणाली पर सीपीसी का अधिकार है। अब चीन में क्या भाई, एक ही प्रणाली है, एक अधिकार है, एक ही पार्टी है, तो कम्युनिस्ट पार्टी है, और कोई पार्टी है ही नहीं, एक ही राज करती है। राजनीतिक मामलों में सीपीसी को सुझाव देने तक प्रतिनिधि। अब राजनीतिक मामलों में कोई भी सीपीसी को कोई सुझाव भी नहीं सकता कि भाई इसको ये कर लेना चाहिए, जो भी डिसीजन होगा उसका खुद का होगा। सीपीसी नए दलों का गठन अथवा मौजूदा लोकतांत्रिक दलों की शक्ति और कार्य के विस्तार की अनुमति नहीं देती। यानी सीपीसी क्या कहती है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहती है कि ना ही नए दल बनने देंगे और ना ही किसी को शक्ति प्राप्त देंगे। जिनके पास शक्ति है उन्हीं के पास रहेगी, अब किसी के पास शक्ति नहीं रहेगी। यानी कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ही रहेगी, और कोई पार्टी नहीं बनने देंगे। ऐसा एक बार क्या हुआ था 1998 में तियानमेन आंदोलन से पहले गठित डेमोक्रेसी पार्टी ऑफ चाइना की सीपीसी ने दबा दिया। जैसे इस पार्टी ने उठना चाहा, वैसे ही सीपीसी ने इसको दबा दिया कि भाई हम ही पार्टी हैं, हम ही रहेंगे सरकार में, और कोई पार्टी नहीं रहेगी। सीपीसी हमेशा सरकार की राजनीतिक शक्ति तथा नियंत्रण को अपने अधीन रखती है। अब ये क्या हमेशा अपनी सीपीसी क्या हमेशा अपनी जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं सबको पावर अपने पास रखती है। शीर्ष क्रम के नेता राज्यों की मशीनरी और संस्थानों के कार्यकारी एवं निर्णायक पदों पर अपना अधिकार रखते हैं, ताकि पार्टी का वर्चस्व बनाए रखा जा सके। शीर्ष का मतलब तो टॉप। अब जो शीर्ष क्रम के नेता, उच्च नेता जो होते हैं, वो क्या करते हैं, मशीनरी और संस्थानों के कार्य पर अपना अधिकार कर लेते हैं, ताकि उनका दबदबा बना रहे। पीआरसी का अध्ययन औपचारिक रूप से नेशनल पीपल कांग्रेस द्वारा चयनित होता है। अब यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं औपचारिक रूप से किसके द्वारा चुने जाते हैं, नेशनल पीपल कांग्रेस के द्वारा चुनते हैं, जिससे पार्टी के महासचिव द्वारा चयनित करते हैं। अब इसको कौन चुनता है, पार्टी के महासचिव चुनते हैं। प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री उनके उपाध्यक्ष होते हैं, या प्रीमियर बोले तो प्रधानमंत्री है। और राज्य परिषद के अन्य सदस्य एनपीसी द्वारा अनुमोदित होते हैं, यानी जो राज्य परिषद के जो दूसरे सदस्य होते हैं उनको एनपीसी द्वारा चुना जाता है। इनमें से अधिकांश पार्टी की शक्तिशाली पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के द्वारा ही निर्णय करती है। अब पोलित ब्यूरो एक स्थायी समिति है जिसके द्वारा निर्णय किया जाती है। सरकार एक प्रशासनिक एजेंसी के रूप में ही कार्य करती है, जो सीपीसी द्वारा निर्धारित नीतियों का निष्पादन और कार्यान्वयन करती है।